तो बच्चों आपका चैप्टर 13 चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें अब तक आपका वॉल्यूम स्टार्ट हो गया है। तो वॉल्यूम के आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताएं बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L multiply B multiply H. बिल्कुल, वेरी गुड, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर उसके बाद बच्चों आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ा होगा, क्यूब का वॉल्यूम A कितना होता cube. है? A वेरी cube. गुड। साइड का क्यूब होता है तो ए क्यूब। क्यूब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताएं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? Pi R square H. पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां तक ही रखते हैं, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 13.6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पता होना जरूरी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर रेडियस है ऑफ सिलेंडर, एच हाइट ऑफ सिलेंडर है। क्लियर? तो Yes, ma'am. एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है? पहला क्वेश्चन है आपका द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको, बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके बेस की सर्कमफ्रेंस दे रखी है। तो सबसे पहले मुझे बताएं सिलेंडर का बेस किस शेप का होता है? सिलेंडर का बेस बताएं बच्चों कैसा होता है? ये सिलेंडर का बेस आपका एक सर्किल के शेप का होता है। क्लियर है बच्चों? सिलेंडर का आपका बेस क्या होता है? जैसे ये आपका एक सिलेंडर है तो इसका बेस कैसा होता है? सर्किल। तो कोई भी आप इस तरीके के कोई भी जार देख लें, या फिर कोई भी घर पे वेसल आपका जो होगा वो सिलेंडर के शेप का है, तो उसका बेस कैसा होगा? एक सर्किल के शेप का। तो आपको सर्किल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है कितनी? 132 सेंटीमीटर। तो बताएं बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? ये इसकी सर्कमफ्रेंस है सर्किल की। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताएं बच्चों क्या होगा? यदि इस सर्किल की रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्किल की? फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू कितना होता है? 2 पाई आर। बताएं बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। पैरामीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना? 2 पाई आर होता है। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है ये? तो आपको एक यस मैम। सिलेंड्रिकल वेसल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको वैल्यू दे 2 पाई आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 132 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करके मुझे आर की वैल्यू बताएं बच्चों पहले कितनी आएगी? 2 पाई आर की वैल्यू यदि 132 सेंटीमीटर दे रखी है तो आर की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी होगी? सॉल्व करें। 2 पाई की जगह पे वैल्यू रखी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 132। सॉल्व करके मुझे रेडियस बताएं, रेडियस कितना आ जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताएं? यहाँ पर आर लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को राइट साइड में ले जाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो इधर न्यूमरेटर में होगा वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना? रेसिप्रोकल हो जाता है जब इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ऑपरेशंस मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में बदल जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा। तो यहाँ आपका ये क्या हो गया? 132 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कहीं भी किसी भी स्टेप में डिफिकल्टी हो? क्लियर है बच्चों? आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल के बेस जो कि एक सर्किल होता है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस आपको दे रखी है 132 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर हो गया। तो आर की वैल्यू अब हमें निकालनी है, तो जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आप 11 से डिवाइड करिए, 11 वन सा 11, 11 टू सा 11, 22। तो ये आपका कितना आ गया? 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। तो और डिवाइड कर देते हैं, 2 वन सा 2, 2 6 सा 12, 2 वन सा 2, 2 3 सा 12। तो ये आपका कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गई आपकी रेडियस? 21 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? रेडियस कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। सर्किल
मैम बेस की बात की गई है ना, तो बेस, एक सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्किल की शेप का होता है। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का बेस इस शेप का होगा, ये आपकी एक सर्किल है। और सर्किल का सरकमफ्रेंस मतलब इसका पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्किल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2πr। हाँ बच्चे बताएं। मैम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले गुणा कर दे मैम इन दोनों की, फिर काट दे। हाँ बिल्कुल, पहले गुणा कर लें फिर काट दें। वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप जैसा करना चाहे वैसे कर दें। 132 की 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 14, 1 कैरी ओवर, 7 3 21 का 2 कैरी ओवर, 924 डिवाइडेड बाय 44। तो 924 को 44 से डिवाइड कर दो, आंसर हर तरीके से सेम आएगा यदि आपने कैलकुलेशन सही करी है तो। 44 2 88, 4 बचेगा, 44 1 44, तो आपका कितना आ गया, 21। बताए बच्चे, क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, वो आप देखें कि बस गलती नहीं हो कैलकुलेशन में, आप कैसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। तो आगे चलते हैं, आपका ये आ गई रेडियस, रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा गया था रेडियस आपकी निकल आई 21 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको कहा गया कि सिलेंडर की हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है इस सिलेंडर में आप कितना पानी भर सकते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ये सिलेंड्रिकल वेसल जो है वो कितना पानी अपने अंदर एक होल्ड कर सकता है, आपको ये बताना है। तो इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है? आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्लियर है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, πr²h। तो आपको बताना है कि इस सिलेंडरिकल वेसल में आप कितना पानी भर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h। आर और एच की वैल्यू आपको पता है, पुट करें और आंसर बताएं। आर की वैल्यू आई है आपकी 21 सेंटीमीटर, एच है आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया। पाई की जगह रखिए 22/7, आर की जगह रखिए 21 इंटू 21 इंटू 25। 34,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वेरी गुड, आ गया। तो ये हो गया 22 3 66, 25 1 25, 25 2 50, 505। और ये 25 1 25, 25 2 कैरी ओवर 525। 525 की मल्टीप्लाई करनी है 66 से। सभी बच्चे बताएं कितना आ रहा है उनका। 6 5 से 30 का 3 कैरी ओवर, 12 3 15 का 1। तो ये आ गया आपका 3150। 6 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 34,650, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, तो ये आपका कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। सभी बच्चों का इतना आ रहा है क्या? यस मैम। 34,650। किसी बच्चे को बताएं, कोई डाउट? क्लियर है सभी को? No, ma'am. अब आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है पानी कितना होल्ड कर सकता है, उसे आपको लीटर में चेंज करना है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको पता होने चाहिए, आपको इसे आप किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो आपको गिवन है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर के बराबर होता है। कुछ कन्वर्जन आपको दे रखे हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो आपको, पर ये तो सेंटीमीटर में आया, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताए बच्चों? आपको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर दे रखा है। अच्छा, आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर दे रखा है, ये आपको कन्वर्जन गिवन है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे 1000 की मल्टीप्लाई करके देखिए, 1000 में 3 जीरो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कन्वर्जन गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर
1000 में 3 जीरो है तो 3 से पहले डेसिमल लगा दे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से आ जाएगा, बताएं बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 34650 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ गया, 1 लीटर के बराबर। तो आप इसे लिख सकते हैं 34.65 इंटू 1 लीटर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 34.65 का 34.65 आ जाएगा। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। कन्वर्जन आपको दे रखा था, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया और 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1 लीटर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे कहा जा रहा है इनर डायमीटर। आपको इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर वुडन पाइप दे रखा है। आपका एक कैसा, एक वुडन पाइप है सिलेंड्रिकल शेप का। तो इस तरीके का आपका एक पाइप है, वुडन पाइप, जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये आपका पाइप है। ठीक है, तो पाइप कैसा होता है, एम्प्टी पाइप होता है। तो आपका इनर डायमीटर आपको दे रखा है कि उसका इनर डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर कैसा है, 28 सेंटीमीटर। तो आपका जो पाइप है, पाइप की जो प्लास्टिक होगी वो थोड़ी सी उसकी होगी, ये पाइप की जो प्लास्टिक है वो थोड़ी सी मोटी है, नहीं तो अंदर से कैसा होगा, वो खोखला होगा। तो इस तरीके का आपका एक पाइप है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये आपका पाइप है जो अंदर से खोखला होगा। तो आपकी दो डायमीटर आ गए, दो रेडियस आ गई। एक इनर डायमीटर हो गया, ये अंदर एक सर्कल बन रहा है, एक बाहर सर्कल बन रहा है। तो ये इनर सर्कल हो गया, ये आपका आउटर सर्कल हो गया। ये बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है? जो अंदर की ओर सर्कल बन रहा है उसे आप इनर सर्कल कह दीजिए, जो बाहर की ओर बन रहा है वो आपका आउटर सर्कल हो गया। तो आपसे यहाँ पे दो तरह की डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। साथ साथ आपसे कहा गया है लेंथ जो ऑफ द पाइप कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो ये जो पाइप की लंबाई है वो इसकी हाइट हो गई। तो हाइट आपकी कितनी हो गई सिलेंडर की, 35 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है बच्चों? हाइट आपकी इस सिलेंडर की कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इनर डायमीटर, अंदर जो सर्कल बन रहा है, इनर डायमीटर आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, बताएं? इनर रेडियस 12 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, डायमीटर का हाफ कर दे, रेडियस मिल जाएगा। तो इनर रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से आउटर डायमीटर आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितना है बच्चों, 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 14। 14, बिल्कुल। तो ये आपकी आउटर रेडियस निकल आई 14 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में आपसे देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, ये आपका जो पाइप है ये वुडन पाइप है, वुडन पाइप है, लकड़ी का पाइप है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इनर ऑफ अ वुडन पाइप, ये आपको वुडन पाइप दे रखा है। तो चूंकि लकड़ी मोटी होती है, तो ये आपका वुडन पाइप, वुड किधर है, ये आपका वुड है, बीच में आपका खोखला है पाइप, लेकिन ये जो किनारे पर आपको ये दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपकी वुड है। क्लियर हो रही है? अंदर से बीच में खोखला है, लेकिन इसके चारों तरफ जो है ये आपका वुड है। ये क्लियर है बच्चों? तो ये आपका वुड है। आपको पहले इसका वॉल्यूम निकालना है कि ये कितना वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कोई बच्चा बताएगा इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम्म, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, जो आउटर सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर वाला वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, है ना। पूरे आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस जो अंदर आपका सिलेंडर बन रहा है इनर सिलेंडर, उसका वॉल्यूम आप माइनस कर देंगे, तो ये आपको बीच वाला पोर्शन जो शेडेड है वो मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? आपको इस शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वुड, तो आपको इस वुड, जहां जहां वुड है आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर
वॉल्यूम जो आपका आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो रहा हो? आपको वुड का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपको वुड का सिलेंडर वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो। आपकी नो डाउट वुड मैम। जितनी मोटी है आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए पहले पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, उसमें से जो अंदर एम्प्टी है उसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए तो वुड का सिलेंडर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर निकालने के लिए वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम, तो बच्चों पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर जो आप रेडियस लेंगे वो आउटर रेडियस लेंगे, आउटर रेडियस आपकी कितनी है 14, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ भी आप जब इनर सिलेंडर का रेडियस निकाल रहे हैं तो इनर रेडियस लेंगे, इनर रेडियस कितनी है आर 12, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बताए बच्चों ये बात क्लियर है? आउटर सिलेंडर में हमने आउटर रेडियस ली, इनर सिलेंडर में हमने इनर सिलेंडर की रेडियस ली। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें, h का वैल्यू 35 रखें, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है। सॉल्व करके बताएं वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखें, 14 इंटू 14, h की वैल्यू 35 है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 12 इंटू 12 और h आपका 35 है। तो सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 सा 35, इधर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 सा 35। तो हाँ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मैम वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर का पता मैम हाँ बताएं। 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 21,000। ठीक है। इनर सिलेंडर का निकालें। 15,840 माइनस 21,560। बच्चे बड़ा को पहले रखते हैं, आउटर सिलेंडर पहले रखें, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम बाद में रखें, फिर माइनस करके बताएं कितना आएगा। चलिए फिर देखते हैं, 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 5, तो ये आपका आ गया 21,560। यहाँ आपका आ गया 21 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, ये आपका आ गया 15,120। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 6,440। बच्चे 5,720 कैसे आ रहा है? 15,840 नहीं है बच्चे, 15,120 आएगा। 15,840 नहीं आएगा बच्चे, 15,120 आ रहा होगा। 15,840 क्यों आ रहा है आप सबका? 12 गुणा 12 गुणा 22 गुणा 5 करिए। अच्छा 15,840 ही आ रहा है, हाँ मेरे से गलती हुई है, 15,840 ही आ रहा है। माइनस करें 15,840 को, तो 15,840 में से 21,560 माइनस करेंगे 5,720। 5,720 बिल्कुल सही। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया 5,720। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो डाउट मैम। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल सही बताया बच्चे। यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका, आप यदि इतनी कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं तो 22 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है 22 और 5 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। तो दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते थे, 22 गुणा 5 को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में 14 गुणा 14 196 आ जाता है, 14 का वर्ग, 12 गुणा 12 144 आ जाता है, तो 196 में से 144 माइनस कर दीजिए, 5 की गुणा करेंगे 22 से 110 और ये माइनस करेंगे तो ये आपका 52, 52 इंटू 110 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5720। तो ये आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं,
दूसरी मेथड भी क्लियर है बच्चों, दोनों में 22 गुणा 5 कॉमन आ रहा था, 22 और 5 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 14 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, माइनस कर देंगे तो 52 आ गया, 52 की 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5720 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन छोटी है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये अब आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड आपका कितना आ गया है इसका 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया है। अब आपसे देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मास। आपसे इसका मास बताना है कि इस मास पाइप ऑफ मास, मास ऑफ द पाइप क्या होगा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 ग्राम है। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, मास आपको दे रखा है 0.6 ग्राम। ठीक है, 0.6 ग्राम है, तो अब आपको बताना है कि आपका जो 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड आया है इसका मास कितना होगा। तो यही आपका पाइप है, तो आपको इसका मास बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? आपको पाइप का मास बताना है, यदि 1 सेंटीमीटर वुड का मास, मास ऑफ वुड कितना है 0.6 ग्राम है, तो पूरे उसका पाइप का कितना वेट हो जाएगा, 5720 की मल्टीप्लाई कर दें 0.6 से, कितना आ जाएगा बच्चे? 3732 ग्राम। वेरी गुड। तो ये आपका 5720 की 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट डेसिमल है, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 572 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 3432, 3432 ग्राम आ गया। तो चाहे आप इसे ग्राम में ही आंसर कर दें या इसे किलोग्राम में भी बदल सकते हैं, 3.432 किलोग्राम। यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, ये भी आंसर करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो डाउट मैम। नो क्लियर? डाउट मैम। चलिए फिर आगे चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सॉफ्ट ड्रिंक की बात की जा रही है। सॉफ्ट ड्रिंक दो तरह के पैक्स में आता है। ठीक है, कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक है, दो तरह के पैक्स में आती है, तो दोनों पैक्स की बात करते हैं। सबसे पहले पैक 1 की बात करते हैं। पैक 1 में एक टिन कैन है। कभी कभी आप कोल्ड ड्रिंक देखते हो एक टिन कैन में आती है, आपने देखी होगी कोका कोला पेप्सी के एक टिन कैन भी आते हैं। तो टिन कैन पर उसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर बेस है। बेस कैसा है बच्चों, रेक्टेंगुलर बेस है। तो जो यदि रेक्टेंगुलर बेस है उसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो पहले ये बताया बच्चों किस शेप का हो जाएगा वो कैन, वो कैन की शेप क्या होगी, यदि उसका बेस रेक्टेंगल है तो कैन की शेप क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड। 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 वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका जो क्यूबॉइड शेप हो जाएगी, कैन की शेप कैसी है, क्यूबॉइड। तो आप इस तरीके से समझें, वैसे आपने एक सिलेंड्रिकल शेप में टिन कैन देखी होगी, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप में होती कैन तो उसका सर्किल बेस होता, पर यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो इस तरीके से समझो जैसे आपके जूसेस के पैक नहीं आते हैं, जूसेस के पैक आपके रेक्टेंगुलर शेप में बेस होता है और वो किस तरह का बन जाता है, क्यूबॉइड के शेप का हो जाता है। तो ये आपका क्यूबॉइड हो गया। तो इस क्यूबॉइड में बताएं वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका। बच्चे आपका आंसर 343.2 क्यों आ रहा है, आप 0.2 क्यों कर रहे हो, यहाँ पे एक के बाद डेसिमल है लेकिन ये आपका 0 आ रहा होगा, तो डेसिमल इसके बाद आएगा, तो आपका आंसर 3432 ग्राम होना चाहिए। बच्चे बताएं आपका आंसर 343.2 क्यों आ रहा है, क्लियर करें। 0 इसके बाद होगा, तो यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 0 0, 6 2 12, तो 0 यहाँ आ रहा है तो 0 से पहले डेसिमल आएगा, 3432.0 होगा। ठीक है, तो आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें। 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 20, 20 इंटू 15 300 हो गया। वेरी गुड। तो ये आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। तो अब आप इसे लीटर में बदलना चाहें तो बताएं, लीटर में बदलना है या यहीं पे ही छोड़ना है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसे यदि लीटर में बदलना हो तो कितना हो जाएगा,
1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका 0.3 इंटू 0.3 इंटू 1000 करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0.3 इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदल दीजिए तो 0.3 लीटर हो गया। तो दोनों आंसर रखते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी ला सकते हैं। मैंने यहाँ तक क्यों लेकर आई, क्योंकि जूस की बात की गई थी इसलिए मैंने उसे लीटर में बदलना ज्यादा सही समझा, वरना आप ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ेंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, एक प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका बेस सर्कुलर बेस है। तो अब आपकी एक टिन कैन जैसी हो गई जिसका बेस सर्कुलर है। तो यदि सर्कल बेस है तो वो शेप कैसी हो जाएगी, एक सिलेंडर की शेप हो जाएगी। यदि बेस सर्कल है तो वो शेप कैसी हो जाएगी, एक सिलेंडर की। तो अब आपको सिलेंडर दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो निकाले बच्चों, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना होगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं बच्चों। डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। आपका सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंड्रिकल शेप है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस निकालनी होगी। रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर होती है, तो 7/2 हो गई 3.5 मैम। तो वॉल्यूम की बात कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7/2 इंटू 7/2, एच की वैल्यू हो गई 10। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 11 22। तो ये आपका आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 इंटू 7 इंटू 5, 7 5 से 35, 35 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर है यहां तक? बताएं 385 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो यहाँ पर आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब आया। लीटर में बदलना चाहे तो वही आ जाएगा 0.385 लीटर। तो दोनों को कंपेयर करना है। अब आपका क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किस कंटेनर में ज्यादा लिक्विड आता है और कितना ज्यादा आता है। तो पहले में आपकी कैपेसिटी आ रही थी 300 सेंटीमीटर क्यूब या 0.3 लीटर, और दूसरे क्वेश्चन में आपका आंसर आया 385 सेंटीमीटर क्यूब या 0.385 लीटर। क्लियर है? तो दोनों को अब हमें कंपेयर करना है। तो बताएं बच्चों किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। पहला आपका क्यूबॉइड था जिसकी कैपेसिटी या तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आई है या 0.3 लीटर आई है। दूसरा हमारा सिलेंड्रिकल वेसल था, सिलेंड्रिकल कैन थी और उसका 385 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है और या फिर 0.385 लीटर आ रहा है। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? सिलेंडर। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है एंड हाउ मच, ये भी बताना है बच्चों। सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मच निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। तो यदि आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच, तो आप 385 में से 300 माइनस करेंगे तो या तो 85 सेंटीमीटर क्यूब रख सकते हैं आंसर में या फिर 0.085 लीटर। तो दोनों में कितना का डिफरेंस है कैपेसिटी में, इतना डिफरेंस है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। नोट करें। किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो तो बताएं बच्चों। लास्ट में आपसे ये पूछा जा रहा था कि दोनों पैक्स में किस पैक में आपकी कैपेसिटी, सॉफ्ट ड्रिंकों की कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपका जो सिलेंड्रिकल कैन थी उसमें ज्यादा आपकी सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। कितनी ज्यादा आएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो आपका डिफरेंस आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब या 0.085 लीटर। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। बच्चों यदि स्पीड ज्यादा हो या नोट नहीं कर पा रहे हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करिए।
आगे चले। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कॉस्ट रुपीज 200, 2200, 2200 रुपीज लगते हैं टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस। आपको किसी सिलेंड्रिकल वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस को पेंट करने में, हाँ मैम ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ करवाना था। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन बच्चे कौन सा है? If the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume. Use pi 3.2. ओके, तो एक सेकेंड बच्चों, इसका फोर्थ क्वेश्चन खोलते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक में इसका फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखें। मैं ओपन कर रही हूँ फोर्थ क्वेश्चन अभी। आपका इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको इसकी लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है क्वेश्चन में 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताएं मुझे बच्चों, क्या होता है? 2 pi RH. वेरी गुड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है आपको 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको इसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में गिवन है इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि पहले इसकी रेडियस बताएं, और सेकंड आपको रेडियस के बाद इसका वॉल्यूम बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है, हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपसे इस क्वेश्चन में सिलेंडर की रेडियस पूछी जा रही है और सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करें। सॉल्व करें पहले। आपको 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2 दे रखा है। इसमें वैल्यू रखें। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7। आर आपको पता नहीं है, एच की वैल्यू आपकी 5 है। इसमें वैल्यू रख दी हमने पाई और एच की। अब सॉल्व करके मुझे आर की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी होगी। बताएं बच्चे। मैम पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी मैम। अच्छा, उस क्वेश्चन में दे रखा है क्या बच्चे? कोई भी ले सकते हैं आप, 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। मैम क्वेश्चन तो यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके बताएं, आर का मान कितना हो जाएगा? 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला गया। क्लियर है? तो अब इसे सॉल्व करें। 2 5 सा 10 होता है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.15 से, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा? 31.4। 31.4 आ जाएगा। सॉल्व करें बच्चों, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताएं। 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4। 2 5 सा 10 होता है, 10 की मल्टीप्लाई हमने 3.14 से करी, तो ये आपका कितना आ गया? 31.4। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप डेसिमल से डेसिमल काट सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में एक एक वैल्यू है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बाद डेसिमल के एक डिजिट है। कैंसिल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 31.4 की 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 4 सा 12, 1 कैरी ओवर, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 94.2। तो यहाँ पे कोई भी मेथड ले, आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। क्लियर है? बताएं बच्चों, आर की वैल्यू 3 आई? यस मैम। नोट करें सभी बच्चे। तो आपका सिलेंडर की रेडियस कितनी आ गई है? 3। अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रेडियस और हाइट दोनों आपको पता है। रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू रखें और बताएं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा।
सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 या 3.14, जो मर्जी चाहे वो लिख लें। 3.14। आर की वैल्यू है आपकी 3 × 3, एच की वैल्यू है आपकी 5। मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। थ्री 3.14 × 3 × 5 कितना आया बच्चों। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बच्चों कितना आना चाहिए, 141.3 आ रहा होगा। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 3 9, 9 5 45। 3 3 9, 9 5 45, तो 3.14 की 45 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 4 20 का 2 कैरी ओवर, तो ये आपका आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 16 का 1 कैरी ओवर, 4 3 12, तो ये आपका हो गया। 7 और 6 13 का 1 कैरी ओवर, तो ये आपका 14130। दो के पहले डेसिमल है, तो दो के पहले डेसिमल आ जाएगा 141.30। क्लियर है बच्चों सभी को। यस मैम। तो इसका आपका कितना आ गया, Yes, ma'am. 143। आगे चलिए बच्चों। यही आपसे पूछा गया था, आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया था, हाइट दे दी गई थी। पहला आपसे रेडियस पूछा गया, दूसरा आपसे वॉल्यूम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। इट कॉस्ट 2200 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। तो आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी डीप मतलब हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है 10 मीटर। तो इसे पेंट करने में आपको, इसकी इनर कर्व सरफेस को पेंट करने में आपको 2200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज है। 20 रुपीज है, तो आपको इस तरीके से पूरा जो इनर कर्व सरफेस है उसे पेंट करने में कितना लगता है, 2200 रुपए लग रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। जैसे आपका कोई एक वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल, उसके अंदर कर्व सरफेस को आपको पेंट कर रहे हैं, उसको पेंट करने में आपको 2200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि उसका रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, हाइट कितनी है, 10 मीटर। हाइट 10 मीटर है। हाँ बच्चे बताएं। हम्म तो यहाँ पर आपको 1 मीटर स्क्वायर को 20 रुपए में मिल रहा है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है 20 रुपए। तो यहाँ पे दोनों साइड आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 110 से, या फिर इस तरीके से निकाल लो, 1 रुपए। 1 रुपए में आप कितना पेंट करोगे, यदि 20 रुपीज में आप 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर आप सरफेस पेंट कर रहे हो, इस तरीके से ले लो। 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहे हो, यही तो रेट है इसका, कि आपको 20 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में। तो 1 रुपए में कितना पेंट होगा, 1/20। दोनों साइड 20 से डिवाइड कर दो, 1/20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको टोटल 2200 रुपीज लग रहे हैं, तो 2200 रुपीज में आप कितना पेंट करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 2200 इंटू 1/20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2110। तो ये आपका आ गया 110 मीटर स्क्वायर। बताए बच्चों, ये मेथड समझ में आया। आपने क्या करा, पहले
आपको दे रखा था रेट 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, फिर आपने निकाल लिया मैम 1 रुपए में कितना सरफेस एरिया पेंट होगा। एक 1 रुपीज में 1/20 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है, तो 2200 रुपीज में कितना पेंट हो रहा है, 110 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो? या फिर दूसरा मेथड इस तरीके का मान सकते नो थे, डाउट यहीं पे मैम। 2200 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते, 110 से। यहाँ भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 110, तो 110 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना जाता, 2200 रुपए। ये थोड़ा सा अलग है, हमने 1 करके निकाल लिया, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट है इनर कर्व सरफेस एरिया बताएं वेसल का कितना होगा। तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। इतने को ही तो पेंट करने में आपको 2200 रुपए लग रहे हैं, और आप किसे पेंट कर रहे हो, कर्व सरफेस एरिया को। तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया वेसल का कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल इज इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इसकी बेस का रेडियस बताएं। बेस का रेडियस मतलब आर का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा। 2πRH। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको 2πr 2πRH। वैल्यू दे रखी है। 2πRH इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 110 मीटर स्क्वायर। साथ साथ आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था कि ये 10 मीटर डीप है। हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर। हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर, एच की जगह पे 10 रख सकते हैं, पाई की जगह पे 22/7 रखिए। सॉल्व करके बताएं आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आर की वैल्यू बतानी है बच्चों। सॉल्व करें, सभी डिजिट्स को, नंबर्स को राइट साइड में ले जाएं, तो आपका क्या हो जाएगा, आर इधर रहने दें, जो यहाँ पे नीचे है संख्या वो इधर आके ऊपर आ जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 × 22 × 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 1 11, 11 2 22, तो ये आपका कितना आ गया, 7/4। 7/4 मीटर आ गया। बताएं बच्चों, आ रहा है सभी का इतना 7/4। यस मैम। 7/4 भी लिख सकते हैं, या 7 को 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 1 4, 3 कैरी रिमाइंडर, डेसिमल लगाएंगे, 4 7 28, 2 कैरी ओवर। तो यहाँ पे आपका 1.75 मीटर इसकी क्या हो गई, रेडियस। चाहे आप 7.4 भी छोड़ सकते हैं आंसर में, या फिर 1.75 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जल्दी से नोट करें। सेकंड आपसे यही पूछा गया था, सेकंड पार्ट में आपको रेडियस निकालनी थी। रेडियस आपकी आ गई है 1.75 मीटर या 7/4 मीटर, बात एक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। थर्ड आपसे पूछा जा रहा है वेसल की कैपेसिटी बताएं। तो क्या निकालना होगा, बताएं बच्चों। वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr²h। वेरी गुड। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालना है, फॉर्मूला होता है πr²h। रख दीजिए वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे 7/4 रखना चाहे तो 7/4 रख लीजिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। एच की वैल्यू 10 है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट। आर की जगह पे मैंने 7/4 ले लिया, क्योंकि 7 से 7 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। आप 1.75 भी ले सकते हैं, पर फिर 1.75 को डेसिमल से फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, फिर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यही आएगा 7/4। तो स्टार्टिंग से ही 7/4 ले लीजिए। तो अब जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2,
2 11 जा, तो ये आपका कितना आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। बताएं बच्चों इतना आ रहा है। कैपेसिटी ऑफ Yes, वेसल कितना आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। 7 5 जा 35 हो गया, 35 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 385। तो 385 डिवाइडेड बाय 4 मीटर क्यूब। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड कर दें तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर 5 रखेंगे, 4 6 जा 24, 1। अब आके कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगा दीजिए, 4 2 जा 8, 2 कैरी ओवर, 4 5 जा 20। क्लियर है ना बच्चों, 20 से 20 कैंसिल हो गया तो ये आपका कितना आ गया 96.25। 96.25 मीटर क्यूब आ रही है इसकी कैपेसिटी। क्लियर है। yes, ma'am. अब मीटर क्यूब को लीटर में बदलना चाहे तो लीटर में भी बदल सकते हैं। हाँ बच्चे, हैंड रेस करें, बताएं, माइक ऑन करके बता सकते हैं बच्चे। बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। तो ये आपका 96.25 मीटर क्यूब है। चूंकि आप इसकी कैपेसिटी कर रहे हैं तो आप इस वेसल को लीटर में भी बदल सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो आपका कन्वर्जन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 96250 लीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि कैपेसिटी आपकी लिक्विड की होती है तो हम उसे लीटर या में बदल दें तो और इजी या सही लगता है। वरना आप 96.25 मीटर क्यूब में भी आंसर छोड़ेंगे तभी आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। बताएं बच्चों, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम करना। मैम ये आपने कैपेसिटी निकाली है, वॉल्यूम का दूसरा नाम होती है क्या? हाँ देखिए बच्चों, आपका समझिए, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में हम बात करते हैं सॉलिड की। तो आपके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनका हम वॉल्यूम निकालते हैं, है ना। तो इनका क्यूबिक मीटर होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, ये इनके यूनिट्स होते हैं। इस तरीके के इनके यूनिट्स होते हैं। जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी आप कैसे करते हैं, यदि हम किसी लिक्विड की बात करें, जैसे आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सब आपके लिक्विड्स हैं। तो जब हम, हाँ बच्चे अभी रिपीट कर रही हूँ वो क्वेश्चन भी, पहले एक बार दोनों में डिफरेंस देख लो। है दोनों एक ही चीज, वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज है, लेकिन वॉल्यूम सॉलिड्स के लिए यूज होता है, कैपेसिटी लिक्विड या एम्प्टी के लिए। यदि किसी में एयर फिल्ड है या कोई एम्प्टी जार है या हाफ फिल्ड जार है, तो या फिर किसी में एयर वगैरह कुछ भरी हुई है तो यहाँ पे हम उसकी क्या कह देते हैं, कैपेसिटी वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया बच्चों। सॉलिड्स के लिए आप वॉल्यूम लिखते हैं और लिक्विड्स के लिए आप कैपेसिटी लिखते हैं। तो कैपेसिटी को आप किस में शो करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, किलोलीटर में। तो ये लिक्विड्स की आपकी कैपेसिटी के यूनिट्स हैं, लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर। ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी के फॉर्मूले हमेशा सेम रहेंगे, बस इन्हें, इनके फॉर्मूले सेम है, सिलेंडर हो या वो हो, सब में वॉल्यूम कैपेसिटी के बराबर है। बस वॉल्यूम सॉलिड्स के लिए यूज होता है, कैपेसिटी लिक्विड के लिए। अब आपको कन्वर्ट करना होता है तो आपको कन्वर्जन कभी कभी क्वेश्चन में दे भी दिया जाता है, नहीं तो कन्वर्जन, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो बच्चों आप याद भी कर ली। जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से आपने दूसरा कन्वर्जन देख लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक कन्वर्जन ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कन्वर्जन्स है, 2-3 कन्वर्जन्स आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और फिर बाकी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इन्हें आपने याद कर लिया तो बाकी सब अपने आप ही निकलते चले जाएंगे। एक बेसिक्स कन्वर्जन है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 6, 6 जीरोस आ जाते हैं,
इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ये बना कहाँ से है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इंटू 100 इतना क्यूब के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक कन्वर्जन आपका होता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप इस कन्वर्जन से दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो आपका 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एक आपका कन्वर्जन क्वेश्चन में अभी दे भी रखा था, क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर आता है। ये आप नहीं भी याद करेंगे तो यहाँ इन दोनों से आपका ये आ भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मीटर सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो ये यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब पीछे वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। आपका क्वेश्चन जो था वो था कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में आपको 2200 रुपए लग रहे हैं और उसकी हाइट दे रखी थी 10 मीटर डीप, 10 मीटर गहरा है वो वेसल, तो 10 मीटर उसकी हाइट हो गई। यदि उसको पेंट करने का कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट 20 रुपए आता है, तो आपको जितना एरिया कवर किया है, आपने पेंट ही इनर कर्व सरफेस एरिया को करा है, इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करा है। यहाँ पर देखिए आपने इनर कर्व सरफेस को ही पेंट किया है, पेंट ही इनर कर्व सरफेस को किया है। तो आपसे पूछा गया है कि आपने कितने एरिया को पेंट करा है, ये बताना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है। तो पहला स्टार्ट करते हैं। आपकी कॉस्ट थी पेंट करने की 20 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ रही थी पेंट करने की। तो 1 रुपए में आप कितना पेंट करेंगे, 1/20 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे। 2200 रुपए में कितना पेंट होगा, 2200 इंटू 1/20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। क्योंकि आपने पेंट सिर्फ कर्व सरफेस को ही करा था, इनर कर्व सरफेस को पेंट किया था, तो उसका इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। अब आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि सिलेंडर की रेडियस बताएं। तो सिलेंडर की रेडियस निकालने के लिए आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया है। कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। एच आपको दे रखा है 10, एच आपका कितना गिवन है, एच इज इक्वल्स टू 10 आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, एच की वैल्यू 10 रख दी, सॉल्व करा, आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू आपकी कितनी आई, 7/4 मीटर आ गई है। आप यहीं पे इसे छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। यदि डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर दीजिए, 1.75 आ जाएगा। फिर आपसे थर्ड में पूछा जा रहा है कि इस वेसल की कैपेसिटी बताएं। इस वेसल में क्या कितना आ सकता है, वॉल्यूम आपको निकालना है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की वैल्यू 7/4 आई थी, या 7/4 ले लीजिए या 1.75, बात एक है। तो 7/4 ले ली, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10 सॉल्व करा, आपका कितना आ गया, 385/4 मीटर क्यूब आ गया, या 96.25 मीटर क्यूब आ गया। आप यहीं पे ही आंसर छोड़ दें, ये भी करेक्ट है। पर यदि आपको कैपेसिटी वर्ड दे रखा है तो उसे लीटर में बदल ले तो थोड़ा सा और इजी रहेगा। तो हमने इसे लीटर में बदल लिया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो ये आपका 96250 लीटर हो गया। दोनों आंसर करेक्ट है, आप जहां भी छोड़ना चाहें वहां पे आंसर छोड़ सकते हैं। 96.25 मीटर क्यूब भी करेक्ट है, 96250 लीटर भी करेक्ट है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।